Hello children, in this video we will do important questions of Panda series and data frame. So let us start with the first question. Write a program to create a series object using a dictionary. यहाँ पे आपको क्या करना है, series को create करना है with the help of dictionary. Okay, that stores the number of student in each house of the class 12D of your school. Okay, तो और जो series आपको create करनी है वो क्या किस basis पे create करनी है, उसमें आपको different houses के names के अंडर number of स्टूडेंट्स को शो कराना है, राइट. ओके, नाउ नोट, एज्यूम 4 हाउसेस नेम्स आर, जो 4 हाउसेस हैं उनके नेम्स हैं ब्यास, चेनाब, रवि एंड सतलुज. ओके, और उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके वो हैं 18, 2, 20, 18, राइट. Now, and Pandas library has been imported as PD. Already Pandas library import हो चुकी है as a PD, right? Okay. अगर यहाँ पे already Pandas library import नहीं होती तो आप first statement देते import Pandas as PD. Fine. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है डिक्शनरी क्रिएट करना, बिकॉज यहाँ पे हम डिक्शनरी से सीरीज को क्रिएट करेंगे, राइट. तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे? डिक्शनरी क्रिएट करेंगे. फाइन. तो यहाँ पे हमने st वेरिएबल लिया है इक्वल्स, और यहाँ पे आपने डिक्शनरी क्रिएट कर दिया है. 20 इज द की एंड 18 इज द वैल्यू. Then Bias is the key and 18 is the value. Then Chenab is the key, 20 is the value. तो आपने क्या किया? ये st नेम की डिक्शनरी क्रिएट कर ली जिसके अंदर 4 की वैल्यू पेयर्स हैं, राइट. ब्यास 18, चेनाब 20, रवि 20 एंड सतलुज 18. फाइन. डिक्शनरी क्रिएट होगी. अब आप क्या करोगे? डिक्शनरी को आप पास करोगे पांडास के सीरीज फंक्शन में. फाइन. पांडास के सीरीज फंक्शन में जब आप डिक्शनरी को पास करोगे तो ये सीरीज फंक्शन क्या करेगा? डिक्शनरी को कन्वर्ट कर देगा सीरीज में. ओके, डिक्शनरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी. फाइन. तो यहाँ पे, और वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी? S1 वेरिएबल में. फाइन. तो सिंपली हमें हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपको सीरीज को क्रिएट करना था बाय यूजिंग द डिक्शनरी. तो सबसे पहले हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी थी. फाइन. तो डिक्शनरी वेरी सिंपल, आपने क्या किया? एक वेरिएबल नेम दिया, इक्वल्स दिया एंड कर्ली ब्रैकेट्स में आपने की वैल्यू पेयर्स दे दिए, राइट. तो जब आप की वैल्यू इस टाइप से आप जब क्या करते हो? इनिशियलाइज करते हो किसी वेरिएबल को, तो क्या बन जाता है? डिक्शनरी बन जाता है. फिर आपने क्या किया? पांडास के सीरीज फंक्शन में उस डिक्शनरी को पास कर दिया. सीरीज फंक्शन क्या करेगा? इस st वेरिएबल को, इस st डिक्शनरी को क्या करेगा? सीरीज में कन्वर्ट कर देगा. फाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the output of the following code? जो यहाँ पे आपको कोड दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका आउटपुट क्या होगा. फाइन. इंपोर्ट पांडास एज पीडी. सबसे पहले पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई है. देन a इक्वल्स pd.series. तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? सीरीज को क्रिएट किया जा रहा है. डेटा आपके पास क्या है? डेटा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है आपके पास 35, 45, 55, 40. फाइन. तो ये जो लिस्ट है, डेटा की जो लिस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सीरीज फंक्शन में, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी बाय द सीरीज फंक्शन. ओके, नाउ सीरीज हमारी बन चुकी है, जो लिस्ट थी वो सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रिंट ए, क्योंकि ए क्या है? सीरीज है. सीरीज के सारे आइटम्स उसमें स्टोर है. ए, अब यहाँ पे हमने क्या किया है? ए ग्रेटर देन 45. यहाँ पे क्या किया है? कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया है. ए ग्रेटर देन 45. तो क्या होगा? जो इसके जो सीरीज के अंदर वैल्यूज हैं, ओके, 1 by 1 वो किससे कंपेयर होंगी? 45 से कंपेयर होगी. एंड दिस स्टेटमेंट विल गिव यू बूलियन रिजल्ट. ये आपको ट्रू या फॉल्स में इसका रिजल्ट मिलेगा. कंपैरिजन, बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हुआ है, राइट. तो ये क्या कंपेयर कर रहा है कि जो ए के अंदर वैल्यू है, पहले 0 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर होगी, दैट इज 35, राइट. देन 1 इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर होगी, देन 2 इंडेक्स, देन 3 इंडेक्स, राइट. तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? बूलियन रिजल्ट होगा. ट्रू, आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट. तो देखो 35 क्या है? 45 से बड़ा नहीं है, तो जो फर्स्ट आपका रिजल्ट है वो क्या है? फॉल्स. फाइन. देन बिकॉज प्रिंट यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं? रिजल्ट करा रहे हैं. तो यहाँ पे इंडेक्स के साथ क्या हो रहा है? उसका रिजल्ट प्रिंट हो रहा है. फाइन. इंडेक्स 0 पे आपका रिजल्ट आ गया फॉल्स. देन इंडेक्स 1 पे 45 इज नॉट ग्रेटर देन 45, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. फाइन. नाउ 55 क्या है? 45 से ग्रेटर है, तो रिजल्ट आ गया आपका ट्रू. देन 40 अगेन फॉल्स, राइट. तो दिस इज योर आउटपुट.
अंडरस्टूड। यहाँ पे क्योंकि हमने क्या प्रिंट कराया है, यहाँ पे हमने कंपैरिजन प्रिंट कराया है कि जो सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर किया गया है एक वैल्यू के साथ, और कंपैरिजन का जो रिजल्ट है वो बूलियन में आएगा। फाइन, आइदर ट्रू और फॉल्स, तो आपका ये प्रिंट होगा। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे फॉल्स, देन फर्स्ट पे फॉल्स, सेकंड पे ट्रू एंड थर्ड पे फॉल्स। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पे क्या है, हमें कोड दिया गया है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया गया। ईयर 1 हमारे पास फर्स्ट डिक्शनरी है, ईयर 1। ओके, उसमें आपके की वैल्यू पेयर्स हैं Q1 5000, Q2 8000, Q3 12,000, Q4 18,000, राइट। देन ईयर 2 A इज द की and 13,000 is the value, B is the key and 14,000 is the value, C is the key and 12,000 is the value. So here we have two dictionaries, year 1 and year 2, right. Now next variable is total sales. Total sales भी क्या है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर हमने की दिया है 1, ओके, और वैल्यू में दे दिया हमने जो ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी थी ईयर 1। फाइन, देन आपका की है 2, ओके, एंड वैल्यूज में क्या है, ऑलरेडी क्रिएटेड डिक्शनरी ईयर 2। फाइन, नो df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। अभी हम पांडास लाइब्रेरी के डेटा फ्रेम फंक्शन में किसको पास कर रहे हैं, टोटल सेल्स डिक्शनरी को पास कर रहे हैं। फाइन, टोटल सेल्स डिक्शनरी को पास करें तो यहाँ पे 1 और 2 तो क्या बन जाएगा, कॉलम नेम्स बन जाएंगे डेटा फ्रेम के, क्योंकि हमेशा जब डिक्शनरी को पास करते हैं तो डिक्शनरीज की कीज जो होती हैं वो कॉलम नेम्स बन जाती है। तो देखो यहाँ पे 1 एंड 2 हमारे 2 कॉलम है। फाइन, और आपने क्या किया, प्रिंट करा दिया डीएफ को। अब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, लिस्ट द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम डीएफ। अब आपको डेटा फ्रेम डीएफ की इंडेक्स बताने हैं कि इंडेक्स जो रो इंडेक्सेस हैं वो क्या है, राइट। तो रो इंडेक्सेस आपके जो हैं वो ये है Q1 Q2, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ईयर 1 और ईयर 2, ओके, कि कॉम्बिनेशन से आपका टोटल सेल्स बना है। फाइन, तो यहाँ पे देखो जो रो इंडेक्सेस है वो क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 A B C। फाइन, ये आपके क्या बन गए, रो इंडेक्स बन गए। फाइन, ओके, नाउ और कॉलम्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 1 2। अंडरस्टूड। देखो 1 एंड 2 जो डिक्शनरी के कॉलम्स थे, जो डिक्शनरी के कीज थी वो बन गई कॉलम नेम्स, और जो वैल्यूज थी वो क्या बन गई, रोज नेम। ठीक है, वैल्यूज रोज। अब देखो वैल्यूज में रोज में, अब देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट कॉलम में देखो Q1 बन गया रो इंडेक्स और ये इसकी वैल्यू, ओके, एंड जो सेकंड कॉलम है वो नन आ गया, ओके, नॉट अ नंबर वैल्यू, राइट, और यू कैन से नल वैल्यू। यहाँ पे एन आ गया, जहां बिकॉज यहाँ पे क्या है, ईयर 1 की वैल्यूज है, और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्या है, देखो यहाँ पे वैल्यूज है 13,000 14,000 12,000, ओके, और इसके जो रो इंडेक्सेस हैं वो ABC है। फाइन, और कॉलम 1 में इसकी भी वैल्यू क्या है, नल है। फाइन, ओके, समझ आया। तो क्या है, इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम डीएफ हमारे यहाँ पे हो गए Q1 Q2 Q3 Q4 ABC, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड ABC। फाइन, और कॉलम्स नेम्स क्या हो गए, 1 एंड 2, ओके। नाउ राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। आपको कोड दिया हुआ है, नाउ आपको इसका क्या करना है, आउटपुट लिखना है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। फाइन, आपने पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, लिस्ट की फॉर्म में क्या है, डेटा है। फाइन, नाउ पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में आपने लिस्ट को पास कर दिया। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल प्रिंट डीएफ। फाइन, अब यहाँ पे देखो डेटा तो हमारे पास क्या है, ABCDE। फाइन, और इसका जो हमने कोई एक्सप्लिसिटली इंडेक्स वैल्यू नहीं दी है, खुद से इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, तो ये डिफॉल्ट इंडेक्स लेगा 0 1 2 3 4, ओके। डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज आई है, और आपका जो आपका लिस्ट का डेटा था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, डेटा फ्रेम में, ओके। और ओनली 1 लिस्ट वॉज देयर, यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट थी, तो डेटा फ्रेम में क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है। फाइन, समझ आया, ये आपका डेटा फ्रेम आ गया, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज सब्जेक्ट। यहाँ पे एक सीरीज है सब्जेक्ट नेम से। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन
पांडास टू क्रिएट अ सीरीज, आपको ये इसको जो ये सीरीज दी हुई है इसको क्रिएट करने के लिए क्या लिखना है, कोड लिखना है। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ओके। देन आपने सीरीज का नेम क्या है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ले लिया, सब्जेक्ट इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज, सीरीज फंक्शन में आपने पास कर दिया क्या, वैल्यूज, ओके, जिनको आपको लिस्ट ऑफ वैल्यूज जिनको आपको सीरीज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास कर दिया। अब यहाँ पे जो इंडेक्स है वो डिफॉल्ट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आपको इंडेक्स फिर देना होगा, इंडेक्स इक्वल्स टू इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, फाइन। उसके बाद आप प्रिंट सब्जेक्ट करा सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, सबसे पहले पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, ओके। देन आपने सीरीज फंक्शन, पांडास की सीरीज फंक्शन में पास किया लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज दी हुई है वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज, बिकॉज ये कन्वर्ट हो जाएंगी सीरीज में, और आपने फिर इंडेक्स स्पेसिफाई कर दिया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड साइंस, सिंपल, ओके। तो ये आपकी क्या बन गई है, सीरीज बन गई है सब्जेक्ट नेम से, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड का आपको आउटपुट बताना है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, आप ओके, यहाँ पे पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। डेटा, अब यहाँ पे डेटा क्या है, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो हमने लिस्ट में क्या दिया है, लिस्ट इज इसका लिस्ट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लिस्ट, जो इसकी जो वैल्यूज हैं वो भी क्या है, लिस्ट है। देखो ये वन लिस्ट, देन ये सेकेंड लिस्ट, एंड देन दिस इज थर्ड लिस्ट, ओके, फाइन। अब यहाँ पे देखो इससे क्या क्रिएट किया जा रहा है, डेटा फ्रेम क्रिएट किया जा रहा है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, इसके अंदर डेटा फ्रेम फंक्शन में लिस्ट को पास कर दिया, लिस्ट ऑफ लिस्ट को पास कर दिया, एंड कॉलम्स नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं नेम एंड एज बाय यूजिंग द कॉलम एट्रीब्यूट, फाइन, ओके। प्रिंट डीएफ, तो आप इस कोड का आउटपुट आपको बताना है। सबसे पहले कॉलम नेम्स हमारे पास है नेम एंड एज, नेम एंड एज आ गया आपके कॉलम नेम, ओके। अब डेटा जो आपका लिस्ट का डेटा है वो कन्वर्ट होगा डेटा फ्रेम में। तो यहाँ पे देखो लिस्ट में क्या है, मल्टीपल लिस्ट है, ओके, जो इसकी वैल्यूज है वो भी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है। तो यहाँ पे एक लिस्ट जो है उसके अंदर दो वैल्यूज हैं, फाइन। तो नेम के अंदर आ गया आपका एलेक्स, एंड जो 10 है वो आपका आ गया एज के अंदर, फाइन, ओके। देन बॉब एंड 12, बिकॉज 2 कॉलम्स है यहाँ पे, फर्स्ट कॉलम का डेटा एंड देन दिस इज सेकेंड कॉलम का डेटा, एंड आपका डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू, ओके, डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू दिस इज 2, फाइन, 0 1 2, ओके, अंडरस्टूड। कॉलम नेम दिया हुआ है, जो लिस्ट का डेटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉलम वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगी, ओके, वो कॉलम वैल्यूज बन जाएगी, फाइन। नाउ राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसमें भी आपको आउटपुट ही बताना है, फाइन। अब इसमें देखो डेटा टाइप्स में सेम है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, डेटा आपको लिस्ट का डेटा दिया हुआ है, देन पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में आपने लिस्ट सीक्वेंस को पास कर दिया, देन कॉलम्स नेम आपका नेम एंड एज है। अब बस यहाँ पे डेटा टाइप आपका फ्लोट दे दिया गया है। जब डेटा टाइप फ्लोट दे दिया गया है तो अगर आप क्या कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू या नंबर वैल्यू इसके अंदर यूज कर रहे हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में, फाइन। अगेन नेम एंड एज आपके 2 कॉलम्स हैं यहाँ पर, ओके, एंड जो लिस्ट का डेटा है वो कन्वर्ट करेगा डेटा फ्रेम में। तो यहाँ पे आपके नेम में आ गया एलेक्स, एज 10.0, बिकॉज जो आपका नंबर डेटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट में, फ्लोट वैल्यू में। फ्लोट क्या होता है, जिसमें डेसिमल होता है वो वैल्यूज फ्लोट होती है, फाइन। तो यहाँ पे देखो बॉब 12.0 एंड क्लर्क 12.0, अगेन दिस इज 2, फाइन, 0 1 2 ये आपका इंडेक्स आ गया, अंडरस्टूड। 0 1 2 डिफॉल्ट इंडेक्स आ गया, रो इंडेक्स, ठीक है। कॉलम नेम्स हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं और ये हमारा क्या आ गया, रो इंडेक्स, फाइन। Okay, next question. Write a Python code to create a data frame with appropriate headings from the list given below. तो यहाँ पे आपको लिस्ट दी हुई है, फाइन, लिस्ट दी हुई है, आपसे इसको क्या क्रिएट करना है, डेटा फ्रेम को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे। देन आपने क्या किया है, ये लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट को आपने क्या किया, कंबाइंड फॉर्म में यहाँ ले लिया है, ठीक है। तो ये एक लिस्ट के अंदर इसकी वैल्यूज बन गई, मल्टीपल लिस्ट आ गई हैं, फाइन। देखो ये इसका पार्ट बन गई, वन लिस्ट में आपके जो वैल्यूज हैं वो भी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, फाइन। और उस लिस्ट का हमने नेम दे दिया डेटा, राइट। अब आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर आपने डेटा को पास कर दिया, ठीक है, ओके।
तो जो ये जितनी भी लिस्ट थी वो एक आपने कंबाइन की एक लिस्ट के अंदर, उसको आपने नेम दिया डेटा, और डेटा को आपने पास कर दिया डेटा फ्रेम फंक्शन में। कॉलम नेम्स आपने दे दिए आईडी, नेम एंड मार्क्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू। देखो आईडी, नेम एंड मार्क्स, फाइन, ओके। कॉलम नेम्स आपने दे दिए। नाउ प्रिंट डीएफ, अब आप इसको प्रिंट करा दोगे। तो सिंपल आपको जो दिया गया था, लिस्ट दी गई थी, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया डेटा फ्रेम में। आपको यहाँ पे कोड लिखना था, आपने कोड लिख दिया है, फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट कोड टू डिस्प्ले नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन डेटा फ्रेम। आपको नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले कराने और नंबर ऑफ कॉलम्स डिस्प्ले कराने डेटा फ्रेम के, राइट। तो यहाँ पे डीएफ डेटा फ्रेम के, तो आपने डीएफ डॉट शेप 0 कर दिया फॉर नंबर ऑफ रोज, ये क्या डिस्प्ले कर देगा, नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले कर देगा। एंड आपने डीएफ डॉट शेप 1 किया तो ये क्या डिस्प्ले कर देगा, नंबर ऑफ कॉलम्स डिस्प्ले कर देगा, ओके। तो शेप पांडास का शेप एट्रीब्यूट क्या करता है, अगर आप सिंपली देते डीएफ डॉट शेप, यहाँ पे पैरामीटर्स नहीं देते, 0 या 1 डिफाइन नहीं करते, सिंपली लिखते डीएफ डॉट शेप, तो ये क्या करता, कंप्लीट डेटा फ्रेम को डिस्प्ले कर देता, फाइन, दोनों को डिस्प्ले करता, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट। तो पूरा का पूरा डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो जाता। अभी सिंपल आपको क्या कराने हैं, नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले कराने हैं, तो आप डीएफ डॉट शेप 0 दोगे। एंड अगर आप नंबर ऑफ कॉलम्स आपको डिस्प्ले कराने हैं तो डीएफ डॉट शेप 1 दोगे, फाइन, इससे नंबर ऑफ कॉलम डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम क्लास फ्रेम। यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है जिसका नाम है क्लास फ्रेम, फाइन। ये आपका ये डेटा फ्रेम यहाँ पे दिया हुआ है, राइट कमांड्स टू। अब आपको कमांड्स लिखने हैं, ऐड अ न्यू कॉलम एक्टिविटी टू द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में न्यू कॉलम ऐड करने के लिए एक्टिविटी नेम का, फाइन। तो सिंपल आप क्या दोगे, डेटा फ्रेम का नेम क्लास फ्रेम, ओके, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम नेम जो आपको कॉलम ऐड कराना है, इक्वल्स टू वैल्यूज ऑफ द कॉलम। ये आपने वैल्यूज ऑफ द कॉलम दे दी, स्विमिंग, डांसिंग, क्रिकेट एंड सिंगिंग, राइट। वी नो इट वेरी वेल कि आपको अगर डेटा फ्रेम में कॉलम ऐड कराना है तो क्या करना होता है, आप डेटा फ्रेम का नेम दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में आप न्यू कॉलम का नेम दोगे और उसको इनिशियलाइज कर दोगे वैल्यूज जो, फाइन। नाउ एड अ न्यू रो विद द वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, न्यू रो ऐड करनी है और उसकी वैल्यूज दी हुई है। तो यहाँ पे हम लॉग फंक्शन का यूज करें, क्लास फ्रेम, डेटा फ्रेम का नाम है, ओके, डॉट लॉग। लॉग के अंदर आपने दे दिया रो इंडेक्स, जिस इंडेक्स वैल्यू पे आपको रो क्या करनी है, ऐड करानी है। रो इंडेक्स हमने दे दिया यहाँ पे ST5, ओके, इक्वल्स टू वैल्यूज, और उस रो इंडेक्स पे आपको कौन सी वैल्यूज चाहिए वो आपने वैल्यूज को इनिशियलाइज करा दिया, फाइन, ओके, समझ आया। अगर कॉलम ऐड कराना है, सिंपल हमने क्या किया, डेटा फ्रेम का नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉलम नेम और उस कॉलम और इक्वल्स टू वैल्यूज ऑफ द कॉलम। एंड सेकेंडली टू एड द न्यू रो, डेटा फ्रेम नेम डॉट लॉग फंक्शन के अंदर आपने क्या दिया है, इंडेक्स, रो इंडेक्स दिया है, जिस इंडेक्स पे आपको वैल्यूज को ऐड कराना है, और आपने वैल्यूज को क्या कर दिया, इनिशियलाइज करा दिया, इक्वल्स टू करके वैल्यूज को आपने दे दिया। तो इसे क्या हो जाता है, उस रो पे वो वैल्यूज इनिशियलाइज हो गई हैं, फाइन। तो ये दो तरीके हैं यहाँ पर रो ऐड कराने के लिए और कॉलम ऐड कराने के लिए, फाइन। Now next question, write a Python code to create a data frame with appropriate column headings from the list given below. अब आपको क्या करना है, कोड लिखना है, Python कोड क्या करने के लिए, डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए, राइट। with appropriate column headings मतलब with from the list given below। आपकी जो appropriate column headings भी देनी है, मतलब आप अपनी तरफ से डेटा फ्रेम की column headings भी दोगे, और जो आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है वो उसके लिए यहाँ पे लिस्ट दी गई है कि इस गिवन बिलो लिस्ट से आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो सिंगल लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट है, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हमारे बनेंगे। तो आपका क्या है, सबसे पहले आप पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट पांडास एज PD, ओके। देन आपने लिस्ट दे दी, यहाँ पे आपकी लिस्ट है जिसके अंदर क्या है, 4 वैल्यूज हैं, और 4 वैल्यूज भी किसकी फॉर्म में है, लिस्ट की फॉर्म में, फाइन। और सिंपली अब हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है इस लिस्ट से। तो आपने क्या किया, DF इक्वल्स टू PD क्या है यहाँ पे, पांडास, PD डॉट डेटा फ्रेम, पांडास के डेटा फ्रेम फंक्शन में आपने लिस्ट को पास कर दिया, ओके। और यहाँ पे हम कॉलम्स नेम दे रहे हैं, रोल नंबर, नेम्स, मार्क्स, फाइन, सिंपल। एंड देन यू विल प्रिंट द डेटा फ्रेम। देखो आपका डेटा फ्रेम ये क्रिएट होके आ जाएगा, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, और यहाँ पे जो लिस्ट की जो वैल्यूज थी वो क्या हो जाएंगे, इन कॉलम्स का डेटा बन जाएंगे, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, फाइन, ओके।
देखो 101, जीरो इंडेक्स पे 101 गुरमान एंड मार्क्स 98, देन 102 राजवीर 95, 103 समर 96, देन 104 युवराज 88, लाइक दिस। ओके, एंड इंडेक्स की जो रो इंडेक्स क्या है वो डिफॉल्ट है 0 1 2 3। फाइन, अंडरस्टूड? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम स्टॉक। यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है स्टॉक, राइट। तो इसके दो कॉलम्स हैं, बुक्स नेम एंड प्राइस, राइट। नाउ राइट सुटेबल पाइथन स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। अब आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनसे रिलेटेड पाइथन स्टेटमेंट्स लिखनी है। फर्स्ट क्या है, एड अ कॉलम कॉल्ड स्पेशल प्राइस विद द फॉलोइंग डेटा। आपको एक कॉलम ऐड करना है जिसका नेम क्या है, स्पेशल प्राइस, राइट। तो सिंपल आप क्या करोगे, डेटा फ्रेम का नेम स्क्वायर ब्रैकेट में न्यू कॉलम का नेम, ओके, इक्वल्स में क्या देना है, आपको वैल्यूज देनी है जो उस कॉलम में आएंगी। फाइन, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्या है, एड अ न्यू बुक नेम द सीक्रेट हैविंग प्राइस 800। अब आपको न्यू क्या करना है, न्यू रो ऐड करनी है यहाँ पे, न्यू रो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बुक नेम ऐड करना है और उसका प्राइस करना है ऐड। तो क्या होगा, आपको एक न्यू रो ऐड करनी है। फाइन, ओके, फाइन। अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू रो को ऐड करने के लिए आप लॉग फंक्शन का यूज कर सकते हो। यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम स्टॉक डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आप क्या करोगे, इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई करोगे कि किस इंडेक्स वैल्यू पे आप न्यू रो को ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम 4 पर न्यू रो को ऐड करना चाहते हैं, और न्यू रो की वैल्यूज हैं द सीक्रेट एंड 800। फाइन, तो यहाँ पे इंडेक्स 4 आ जाएगा, यहाँ पे द सीक्रेट आ जाएगा, और प्राइस में आपका 800 आ जाएगा। फाइन, नाउ रिमूव द कॉलम स्पेशल प्राइस। अब आपको क्या करना है, कॉलम स्पेशल प्राइस को रिमूव करना है। ओके, तो रिमूव करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, आप ड्रॉप फंक्शन का यूज कर सकते हो। तो आपने क्या किया, स्टॉक इक्वल्स टू स्टॉक डॉट ड्रॉप, ड्रॉप फंक्शन के अंदर आपने पास कर दिया जिस कॉलम को आपको रिमूव करना है। स्पेशल प्राइस आपको रिमूव करना है, और आपने यहाँ पे एक्सेस भी स्पेसिफाई कर दिया, एक्सेस इक्वल टू 1, बिकॉज ये क्या है, कॉलम है जिसको आप रिमूव कर रहे हो, तो यहाँ पे एक्सेस आप क्या दोगे, 1। फाइन, सिंपल। डेटा फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम नेम दैट इज स्टॉक डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप फंक्शन में आपने पास कर दिया वो कॉलम जिसको आप ड्रॉप करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो। फाइन, ओके, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ए इज अ लिस्ट वेयर एस बी इज अ सीरीज। तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी। ए क्या है, लिस्ट है, और बी क्या है, सीरीज है। ओके, बोथ हैव द वैल्यूज, और दोनों की वैल्यूज क्या है, 10 20 25 एंड 50। What will be the output of the following two statements considering that the above objects have been created already? तो अब यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनका आउटपुट हमें प्रेडिक्ट करना है। सबसे पहले क्या है, प्रिंट ए इंटू बी। यहाँ पे जो ए है वो क्या है, लिस्ट है। फाइन, लिस्ट है, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा रेप्लीकेशन। जब आप लिस्ट को मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से तो लिस्ट क्या हो जाती है, रेप्लीकेट हो जाती है। मतलब रेप्लीकेट मतलब उसकी कॉपी बन जाती है। फाइन, तो पहले यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट्स देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आपके लिस्ट के एलिमेंट्स क्या थे, 10 20 25 50। ओके, तो अगर ए को आपने लिस्ट को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स इसकी मतलब ये रिपीट हो जाएगी, राइट। जो इसकी वैल्यू है वो रिपीट हो जाएगी। फाइन, तो यहाँ पे देखो 10 20 25 50, अगेन 10 20 25 50। फाइन, क्योंकि ये क्या है, लिस्ट है। तो अगर लिस्ट को आप किसी नंबर से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो उतने ही टाइम्स वो क्या हो जाती है, रेप्लीकेट हो जाती है, मतलब रिपीट होती है। फाइन, देखो यहाँ पे जस्टिफिकेशन में दिया, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट ए रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट, सो व्हेन अ लिस्ट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर इट इज रेप्लिकेटेड दैट मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, 2 टाइम्स। अब यहाँ पे लिस्ट हमारे पास 2 टाइम्स आ गई है। फाइन, नाउ सेकंड आपकी क्या है, सीरीज। ओके, तो सीरीज में जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को, तो क्या होगा, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ओके, उनसे 2 एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1 by 1। ओके, फर्स्ट एलिमेंट देन सेकंड देन थर्ड, लाइक दिस। तो 2 के सीरीज के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा 1 by 1। तो यहाँ पे देखो पहले हमारे पास सीरीज थी 10 20 25 50, दिस इज आवर सीरीज। फिर आपने स्टेटमेंट दिया b इंटू 2।
फाइन। तो अब यहाँ पे जो 2 है वो सबसे मल्टीप्लाई करेगी, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, देन 20 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 40 आ गया, देन आपका 50 एंड देन आपका 100. Okay, the second B represents a series. When a series is multiplied by a value, then each element of the series is multiplied by that number. जब आप सीरीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी वैल्यू से, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 1 by 1 उससे मल्टीप्लाई होंगी. फाइन. लिस्ट के केस में क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, वो रिपीट हुई, लिस्ट रिपीट हुई. और सीरीज के केस में क्या होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर से तो क्या होता है, लिस्ट के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं. फाइन. और रिजल्ट आता है आपके पास. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम एंड डू एज डायरेक्टेड. आपको क्या डेटा फ्रेम दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं. ठीक है. इंपोर्ट पांडास एज पीडी. पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया गया. फिर आपके पास डिक्शनरी है डी, राइट, जिसमें आपकी की वैल्यूज पेयर हैं. की है आपकी माउस और उसकी वैल्यूज हैं 150 200 लाइक दिस. देन कीबोर्ड, देन स्कैनर, राइट. डी इज योर डिक्शनरी हैविंग की वैल्यू पेयर्स. फाइन. अब आपने यहाँ पे क्या है, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में डिक्शनरी को पास किया गया है. तो इसमें ये जो डिक्शनरी है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डेटा फ्रेम में. इंडेक्स वैल्यूज आपकी दी गई है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल. फाइन. आपके इंडेक्स वैल्यू दी, आप एक्सप्लिसिटली यहाँ पे स्पेसिफाई हुई है. प्रिंट डीएफ, ये आपका कोड दिया हुआ है. फाइन. नाउ क्वेश्चंस. राइट कोड टू एक्सेस डेटा ऑफ माउस एंड स्कैनर कॉलम. आपको माउस और स्कैनर कॉलम का डेटा एक्सेस करना है. ओके, तो आपने क्या किया, प्रिंट डीएफ. डीएफ आपका डेटा फ्रेम का नेम है. और आपने लिस्ट दी, लिस्ट इसके अंदर आप पास करोगे माउस, ओके, कोमा स्कैनर. फाइन. आप ओके, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिस्ट पास करोगे. ठीक है. उस कॉलम की जो आपको क्या करना है, एक्सेस करना है. फाइन. तो यहाँ पे माउस को एक्सेस करना है तो माउस दिया, देन कॉमा स्कैनर. फाइन. समझ आया. वेरी सिंपल. डेटा फ्रेम का नेम और डेटा फ्रेम के नेम के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में आपको अगर सिंगल कॉलम एक्सेस करना होता तो आप सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट में माउस दे देते, लेकिन अभी यहाँ पे हमें मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस करना है तो हमने जो कॉलम नेम्स लिए हैं वो एज अ लिस्ट लिए हैं. फाइन. तो एज अ लिस्ट हमने स्पेसिफाई किया है माउस कोमा स्कैनर. फाइन. नो. राइट कोड टू एक्सेस डेटा ऑफ स्कैनर यूजिंग लॉक. अब आपको स्कैनर का डेटा एक्सेस करना है बाय यूजिंग द लॉक फंक्शन. फाइन. लॉक फंक्शन का यूज करके. तो प्रिंट डीएफ डॉट लॉक, डीएफ डॉट लॉक, लॉक फंक्शन लिया है. ओके. और लॉक फंक्शन में आपने क्या दिया है, फर्स्ट कॉलम लिया है, कॉलन कोमा. तो ये जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या है, वो नंबर सारी की सारी रोज को एक्सेस करेगा, बिकॉज यहाँ पे ना तो हमने स्टार्टिंग रो दी है ना ही एंडिंग रो दी है. फाइन. तो जितनी भी रोज हैं उन सबका डेटा वो एक्सेस करेगा. ओके. और कॉलम नेम हमने दिया सिर्फ स्कैनर. राइट. समझ आया. तो यहाँ पे स्कैनर कॉलम का पूरा डेटा ये एक्सेस हो जाएगा. फाइन. ओके. समझ आया. डीएफ डॉट लॉक, लॉक फंक्शन के अंदर आपने कॉलम मीन्स यू आर एक्सेसिंग ऑल द रोज. ओके. एंड देन जो रोज से रिलेटेड डेटा है वो किस कॉलम का रो डेटा आपको एक्सेस करना है, स्कैनर का. तो आपने यहाँ पे स्कैनर दे दिया है. फाइन. ओके. राइट कोड टू एक्सेस डेटा ऑफ रोज ऑफ जैन एंड मार्च. आपके पास आप किसका डेटा एक्सेस करना चाहते हो, जैन का और मार्च का. ओके. फॉर स्कैनर, और जो कॉलम्स हैं उसके अंदर स्कैनर एंड कीबोर्ड. ठीक है. तो स्कैनर एंड कीबोर्ड, कीबोर्ड और स्कैनर कॉलम्स में आपको जो डेटा एक्सेस करना है वो कौन सी रोज का करना है, जैन एंड मार्च का. ओके. तो यहाँ पे अगेन हम लॉक फंक्शन का यूज करते हैं. डीएफ डॉट लॉक. सबसे पहले आप रो स्पेसिफाई करोगे कौन कौन सी रोज चाहिए आपको, जैन एंड मार्च रोज चाहिए. ओके. फिर उसके अंदर आप नेक्स्ट आपको क्या स्पेसिफाई करना है, कॉलम्स के कौन कौन सा कॉलम चाहिए, स्कैनर एंड कीबोर्ड. फाइन. ओके. लॉक फंक्शन के अंदर एज अ लिस्ट आपने रोज दी, रोज लेबल दिए, जैन एंड मार्च. फाइन. कोमा. और फिर आपने क्या दिए, कॉलम लेबल्स दे दिए, स्कैनर एंड कीबोर्ड. तो ये क्या करेगा ये स्टेटमेंट, एक्सेस आपका जैन एंड मार्च का डेटा, कीबोर्ड एंड स्कैनर कॉलम का जैन एंड मार्च का डेटा ये एक्सेस करेगा. फाइन. ओके.
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड आंसर क्वेश्चन। आपको ये कोड देखना है और जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर्स बताना है। रियाज इज क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन यूजिंग पांडास लाइब्रेरी इन हिज प्रोग्राम। ओके, हिज कोड इज मेंशन बिलो। रियाज क्या कर रहा है, एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है पांडास लाइब्रेरी को यूज करके, और उसका कोड यहाँ पे दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स टू हेल्प हिम। अब आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। इम्पोर्ट डैश एस पीटी। तो सबसे पहला स्टेटमेंट इम्पोर्ट आपका क्या आएगा, जो स्टेटमेंट ए के लिए इम्पोर्ट पांडास एस पीटी। ठीक है, सबसे पहले हमें पांडास लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराना है। फिर यहाँ पे दो डिक्शनरी दी गई है, डी एंड D2। डी का जो की वैल्यू पेयर है वो क्या है, A1 2 B2 3। देन D2 का है A4 5। ए की क्या है की, और उसकी वैल्यूज है 4 and 5, एंड बी की है और उसकी वैल्यूज है 6 and 7। फाइन, ओके। नाउ स्टेटमेंट बी, DF2। स्टेटमेंट 1 क्या है, DF1 इक्वल्स टू PT डॉट डेटा फ्रेम D। तो जो हमने डेटा फ्रेम DF1 बनाया है वो किसकी हेल्प से बनाया है, वो हमने डिक्शनरी D की हेल्प से बनाया है। ओके, D को पास करके बनाया है। फाइन, अब DF2 जो है उसमें हम क्या करेंगे, PT डॉट, यहाँ पे क्या यूज होगा, यहाँ पे डेटा फ्रेम फंक्शन यूज होगा। ठीक है, डेटा फ्रेम फंक्शन, ऑप्शन बी डेटा फ्रेम फंक्शन, और उसमें आपने पास कर दिया D2 को। फाइन, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, DF3 इक्वल्स टू DF1 डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, DF2 डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। देखो यहाँ पे DF1 डेटा फ्रेम, फाइन, DF2 डेटा फ्रेम। नेक्स्ट, नाउ DF3 क्या है, PD डॉट डैश और DF1 DF2। तो यहाँ पे कौन से फंक्शन का आप यूज करोगे, यहाँ पे आप कॉनकेट फंक्शन का यूज करोगे, कॉनकेट फंक्शन। फाइन, कॉनकेट फंक्शन का आप यूज करोगे, CONCAT। ओके, कॉनकेट फंक्शन का यूज करोगे, उसमें आप पास करोगे DF1 एंड DF2। फाइन, तो ये आपका क्या होगा, दोनों के दोनों डेटा फ्रेम, ये आपका D डेटा फ्रेम, DF1 डेटा फ्रेम, और ये आपका DF2 डेटा फ्रेम कॉनकेट हो जाएंगे। कॉनकेट मीन्स ज्वाइन हो जाएंगे। फाइन, ओके, तो स्टेटमेंट सी में क्या आएगा आपका, DF डॉट कॉनकेट। कॉनकेट से क्या होगा, और कॉनकेट में आपने क्या किया, DF1 कोमा DF2 दिया है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉनकेट हो जाएंगे, एक दूसरे से ज्वाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जो ये वाला है वो आपका DF1 है, देन दिस इज योर DF2। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ डिक्शनरी ग्रेड कंटेन्स द फॉलोइंग। एक डिक्शनरी है ग्रेड नेम से, जिसमें क्या है, ये डेटा दिया हुआ है, नेम रश्मि, हर्ष, गणेश, प्रिया, विवेक एंड ग्रेड। ओके, राइट स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग। अब आपको स्टेटमेंट्स देनी है। ओके, फाइन, नाउ क्रिएट अ डेटा फ्रेम नेम्ड GR। अब डिक्शनरी से आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, PD डॉट डेटा फ्रेम, पांडास के डेटा फ्रेम फंक्शन में हम डिक्शनरी को पास कर देंगे। ग्रेड को हमने पास कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, डिक्शनरी क्या बन जाएगी, डेटा फ्रेम। नाउ एड अ कॉलम कॉल्ड मार्क्स विद द फॉलोइंग डेटा। अब आपको एक कॉलम ऐड करना है मार्क्स का, तो आपने क्या किया, डेटा फ्रेम नेम GR, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम नेम, और आप इक्वल्स टू दे दोगे कॉलम की वैल्यू। ओके, तो कॉलम ऐड हो जाएगा। फाइन, अब आप नेक्स्ट क्या है, डिलीट थर्ड एंड फिफ्थ रो। आपको डेटा फ्रेम की थर्ड और फिफ्थ रो को डिलीट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्रॉप फंक्शन का यूज करेंगे, डेटा फ्रेम नेम डॉट ड्रॉप, ओके, थर्ड एंड फिफ्थ रो। तो यहाँ पे हमने क्या दिए, इंडेक्स वैल्यूज दिए। इंडेक्स वैल्यू थर्ड एंड फिफ्थ रो की क्या होगी, थर्ड रो की होगी इंडेक्स वैल्यू 2, क्योंकि 0 देखो 1 2 3 4, राइट। तो फर्स्ट रो आपकी 0 इंडेक्स पे आएगी, सेकेंड रो आपकी 1 इंडेक्स पे आएगी, एंड थर्ड रो आपकी 2 इंडेक्स पे आएगी। तो हमने 2 इंडेक्स वैल्यू दे दिया है, यहाँ पे 2 इंडेक्स वैल्यू दे दिया है 2। ठीक है, देन आपकी फिफ्थ रो डिलीट करनी है ना, तो फिफ्थ रो आपकी क्या आएगी, फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू पे आएगी, यहाँ पे 4 इंडेक्स वैल्यू पे, सॉरी 4 इंडेक्स पे 2। तो हमने इंडेक्स वैल्यू दे दी एज अ लिस्ट 2, 4। तो 2 की आपकी रो क्या होगी, डिलीट हो जाएगी, दैट इज थर्ड रो आपकी डिलीट हो जाएगी, और आपकी फिफ्थ रो डिलीट हो जाएगी। फाइन, ओके,
Now next question, Mr. Som, a data analyst, has designed the data frame DF that contains data about Computer Olympiad with CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 as indexes. तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है DF जिसके रो इंडेक्सेस हैं CO1, CO2, ओके, एंड कॉलम्स लेबल्स हैं स्कूल, टोटल स्टूडेंट्स, टॉपर, फर्स्ट रनर अप. ओके, नाउ प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट. आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है पाइथन स्टेटमेंट का. df डॉट शेप, तो यहाँ पे जो शेप एट्रीब्यूट है वो क्या करेगा, इसकी शेप बताएगा. नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5. नंबर ऑफ रोज हमारे पास 5 है एंड कॉलम्स 1 2 3 4. तो आपका आंसर क्या है, 5, 4. मतलब 5 नंबर ऑफ रोज 5 एंड नंबर ऑफ रोज कॉलम, सॉरी, नंबर ऑफ रोज 5 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4. ओके, तो शेप एट्रीब्यूट, डेटा फ्रेम का शेप एट्रीब्यूट क्या बताता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को बताता है कि कितने डेटा फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है. फाइन. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, डीएफ. अब डीएफ के अंदर आपने क्या दिया, रेंज दी है 2:4. ओके, तो क्या करेगा, ये यहाँ पे ये आपका 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, तो 2 इंडेक्स आपका हुआ ये. ओके, और रेंज में क्या है 4, तो जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2 एंड 3. तो ये किसको डिस्प्ले कराएगा, रो 2 एंड रो 3 के डेटा को डिस्प्ले कराएगा. तो आप यहाँ पे देखो CO3 एंड CO4 का डेटा आपका डिस्प्ले हो गया है. फाइन, समझ आ गया. 2 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है, तो 0 1 2 पे क्या है, CO3. ओके, और जो आपका एंडिंग इंडेक्स है वो 4 है, तो 4 एंडिंग इंडेक्स इज ऑलवेज -1, उसको हमेशा -1 किया जाता है. तो ये 3 हो गया, तो 3 इंडेक्स पे आपका क्या है, CO4. फाइन, तो कौन सी 2 रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले होंगे, CO3 का एंड CO4 का रिकॉर्ड्स आपके पास डिस्प्ले होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ टॉपर कॉलम. टॉपर कॉलम का डेटा आपको डिस्प्ले करना है और इंडेक्सेस कौन सा CO2 टू CO4, CO2 से लेकर CO4 तक आपको क्या करना है, डेटा डिस्प्ले कराना है टॉपर कॉलम का. फाइन, तो यहाँ पे देखो हम अगेन क्या कर रहे हैं, df डॉट लॉग फंक्शन से आप इसको एक्सेस कराओगे. CO2 से कहाँ तक कराना है आपको, CO4 तक, तो आपने CO2 रो लेवल दिया और CO4. ओके, CO2 कॉलन CO4. फाइन, और कॉलम, सॉरी, जो ये रो लेबल्स है हमने दे दिया CO2 कॉलन CO4. ओके, एंड कॉलम नेम आपका क्या है, टॉपर. फाइन, तो इससे क्या होगा, आपका डेटा एक्सेस हो जाएगा टॉपर कॉलम का. और कौन से रिकॉर्ड्स इसमें एक्सेस होंगे, CO2 CO3 एंड CO4 के. ओके, नाउ नेक्स्ट राइट पाइथन स्टेटमेंट टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ डेटा ऑफ टोटल स्टूडेंट कॉलम्स एंड फर्स्ट रनर अप कॉलम. आपको क्या करना है, डिफरेंस मतलब डिफरेंस दिखाना है किसका, टोटल स्टूडेंट कॉलम का और फर्स्ट रनर अप कॉलम का. फाइन, तो सिंपल आप क्या करोगे, प्रिंट df डॉट टोटल स्टूडेंट्स माइनस df डॉट फर्स्ट रनर अप. ओके, तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो उसका क्या आ जाएगा, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा. राइट, df क्या डेटा फ्रेम का नेम, df डॉट टोटल स्टूडेंट माइनस df डॉट फर्स्ट रनर अप. फाइन. Now, Mr. Ankit is working in an organization as data analyst. He uses Python Pandas and Matplotlib for the same. He got a data set of the passengers for the year 2010 to 2012 for जनवरी, मार्च एंड दिसंबर. तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है. ओके, ईयर्स 2010 से लेकर 2012 तक. ओके, और जो मंथ नेम है वो जनवरी, मार्च एंड दिसंबर है. हिज मैनेजर वांट्स सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम बट ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, हेल्प हिम बाय आंसरिंग फ्यू क्वेश्चंस. तो यहाँ पे आपको कोड दिया गया है और उसमें फिलर्स दिए गए हैं जो आपको फिल करने हैं. फाइन, सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज. आप कोई भी एलियास नेम दे सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे देख लेंगे इन्होंने यहाँ पे कौन सा यूज किया, पीडी किया है, तो हम यहाँ पे पीडी ही दे देंगे. ठीक है, तो आपका यहाँ पे पीडी आ जाएगा. फाइन, देन आपका क्या है, आप डिक्शनरी के फॉर्म में आपके पास डेटा दिया हुआ है. फाइन, अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेटा फ्रेम में. फाइन, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन आ जाएगा. ओके, पीडी डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें आएगा पीडी और सेकंड स्टेटमेंट में आ जाएगा डेटा फ्रेम. फाइन. ओके, तो ये मैंने आपको भी बता दिया था. इसमें क्वेश्चन दिए हुए, चूज द राइट कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 1 के लिए आप क्या
चूज करोगे, आप पीडी चूज करोगे, फाइन। देन स्टेटमेंट 2 के लिए आपके पास क्या आएगा, डेटा फ्रेम, फाइन, pd डॉट डेटा फ्रेम। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट मेथड फॉर द रिक्वायर्ड आउटपुट, आपको ये आउटपुट शो करना है 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, तो यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट डेटा फ्रेम का शो करता है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, शेप एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन df डॉट शेप। ओके okay, now next part, he wants to print the details of January month along with the number of passengers। अब जनवरी मंथ की वो डिटेल्स प्रिंट कराना चाहता है और नंबर ऑफ पैसेंजर्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको स्टेटमेंट दी गई है, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, फाइन। तो आपको क्या करना है, जनवरी मंथ के को प्रिंट कराना है अलोंग विद जो इस टाइप का रिजल्ट आपका आना चाहिए, अलोंग विद द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, फाइन। तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है डीएफ डेटा फ्रेम का नेम, ओके उसके अंदर आपने मंथ, आपको क्या क्या प्रिंट कराना है, मंथ एंड पैसेंजर्स, राइट, मंथ एंड पैसेंजर्स। लेकिन कंडीशन क्या है, जो मंथ है वो क्या होना चाहिए, जनवरी होना चाहिए, ओके। तो आपने क्या किया, डीएफ के अंदर आपने एज अ लिस्ट पास किया है, जो मंथ्स आपको डिस्प्ले कराने हैं, एक्सेस करने हैं, मंथ एंड पैसेंजर, ओके। और फिर आपने दिया है डीएफ मंथ इक्वल्स जैन विद इन द सेम स्टेटमेंट। तो इससे क्या होगा, आपका ये वाला रिजल्ट आएगा, जनवरी मंथ, ओनली जनवरी आपका क्या होगा, मंथ आपका क्या है, जनवरी, और आपने 2 कॉलम्स को प्रिंट कराया है, मंथ एंड पैसेंजर्स को, ओके। तो आपका ऑप्शन सेकंड क्या है, करेक्ट है। डीएफ क्या है, डेटा फ्रेम का नेम, ओके। इन द इसके अंदर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने पास कराया किसको, मंथ कॉलम्स को जो आपको डिस्प्ले कराने हैं। फिर आपने क्या किया, डेटा फ्रेम का नेम एंड मंथ्स इक्वल, यहाँ पे क्या है, डबल इक्वल्स टू है, तो डबल इक्वल्स टू क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कंपेयर कर रहा है कि मंथ क्या होना चाहिए, जैन होना चाहिए, फाइन। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, फाइन, ओके। Now suppose a data frame df1 contains information about students having columns। यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम df1 है, ओके, जिसके अंदर क्या है, इंफॉर्मेशन है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स क्या है, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सेक्शन, ओके। राइट द कोड फॉर द फॉलोइंग, अब आपको जो स्टेटमेंट दी गई है इनसे रिलेटेड कोड लिखने हैं। ऐड 1 मोर कॉलम एज फी, आपको एक और कॉलम ऐड करना है, सिंपल आप डेटा फ्रेम का नेम दोगे, स्क्वायर ब्रैकेट में आप कॉलम नेम दोगे, ओके, एंड आप वैल्यूज डिफाइन कर दोगे। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज दे दिए, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट सिंटेक्स टू ट्रांसपोर्ट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करने के लिए आपको क्या देना है, आपको स्टेटमेंट देना है, फाइन। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज कर देता है डेटा फ्रेम, रोज को कन्वर्ट कर देता है कॉलम में और कॉलम्स को कन्वर्ट कर देता है रोज में। डेटा फ्रेम के रोज बन जाती है कॉलम्स और डेटा फ्रेम के कॉलम्स बन जाती है रोज, फाइन। तो इसका सिंपल जो स्टेटमेंट वो क्या है, df1 इक्वल्स टू df1 डॉट टी, ओके आप df डॉट टी प्रॉपर्टी से क्या करते हो, डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज कर देते हो। अब df1 डॉट टी क्या करेगा, डेटा फ्रेम की df1 डेटा फ्रेम की रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देगा और फिर अगेन वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, df1 में, फाइन। नाउ राइट पाइथन कोड टू डिलीट कॉलम फी ऑफ डेटा फ्रेम। अब आपको क्या करना है, कॉलम फी को डिलीट करना है। तो यहाँ पे आप डेल स्टेटमेंट का यूज करो, डेल df1 डेटा फ्रेम का नेम है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने दे दिया फी, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सिंपल। नाउ राइट द कोड टू अपेंड, तो यहाँ पे हम ड्रॉ फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, डेल कीवर्ड का भी यूज कर सकते हैं, फाइन, पॉप फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, ओके। राइट द कोड टू अपेंड df2 विद df1, यहाँ पे आपको डेटा फ्रेम df2 क्या करना है, df1 से अपेंड करना है, उसको df1 से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आप क्या स्टेटमेंट दोगे, df2 डॉट अपेंड df1, राइट, df2। तो यहाँ पे df2 के अंदर df1 अपेंड हो जाएगा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट ऐसा दिया, df2 के अंदर क्या हो जाएगा, df1 अपेंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फाइन। तो df2 पहले आएगा फिर df1 आएगा, राइट। नाउ डिस्प्ले डेटा ऑफ फर्स्ट टू थर्ड रोज। अब आपको डेटा फ्रेम की फर्स्ट टू थर्ड रोज का क्या करना है, डेटा डिस्प्ले कराना है। तो आपने क्या किया, df1 0 कॉलम 3, तो आपकी फर्स्ट रो जो 0 इंडेक्स पे होगी, ओके, और 0 1 and 2 1 2 and 3,
फाइन, आपको 3 रोज, फर्स्ट 3 रोज डिस्प्ले करानी है, तो आपने क्या किया है, डेटा फ्रेम का नेम df1 0:3, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2, ठीक है। तो 0 इंडेक्स से लेकर 2 इंडेक्स तक की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। तो 0 इंडेक्स से लेकर देखो 2 इंडेक्स तक की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी, मींस 3 रोज आपकी क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। फाइन, okay, now consider the following data frame sales containing year-wise sales figure for 5 salesperson in the INR, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा फ्रेम है, ओके, ये नेम्स दिए गए हैं एंड यहाँ पे सेल्स फिगर दी गई है अकॉर्डिंग टू द ईयर। यूज द ईयर एज कॉलम लेबल्स एंड सेल्स पर्सन नेम एज द रो लेबल्स। तो ऑलरेडी हमारे पास डेटा फ्रेम दिया हुआ है। फाइन, अब आपको इस रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देना है। डिलीट कुसुम एंड मधुस डेटा परमानेंटली। आपको मधु और कुसुम का डेटा परमानेंटली डिलीट करना है, मींस ये दोनों रिकॉर्ड्स आपको डिलीट करना है, ये दोनों रोज आपको डिलीट करनी है। फाइन, तो यहाँ पे डेटा फ्रेम का नेम सेल्स, ठीक है। डॉट ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर आपने क्या दिया, एज अ लिस्ट पास किया है मधु एंड कुसुम को, और इन प्लेस आपने दे दिया ट्रू। तो इन प्लेस प्रॉपर्टी ट्रू किस लिए की है कि ये परमानेंटली, ये दोनों रिकॉर्ड्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। अगर आप इन प्लेस ट्रू नहीं देते हो तो क्या होता है, ये आउटपुट में तो आ जाएगा, और लेकिन जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसमें क्या होगा, वो डिलीट नहीं होगा। तो इसको डेटा को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आप इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू जो दोगे, ओके। Now second, remove the sale details of the year 2017 temporarily. तो आपको क्या करना है, 2017 ईयर की डिटेल्स है उनको टेम्परेरी डिलीट करना है, ओके, परमानेंट नहीं करना। तो सेल्स डॉट ड्रॉप, और ड्रॉप में आपने कॉलम दे दिया 2017, राइट। इन प्लेस आपने कर दिया फॉल्स। तो फॉल्स क्या है, तो ये इस क्वेरी के लिए तो ये डिलीट हो जाएगा, बट ओरिजिनल में डेटा फ्रेम में डिलीट नहीं होगा, राइट। या फिर आप दे सकते हो सेल्स डॉट ड्रॉप। फाइन, लेबल्स, लेबल्स क्या है आपका 2017, एक्सिस क्या है 1, एक्सिस 1 मीन्स कॉलम, और इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स, राइट। इनमें से कोई भी आप स्टेटमेंट दे सकते हो, ओके। तो आपका ये जो 2017 कॉलम है वो क्या होगा, टेम्परेरी बेसिस पे डिलीट हो जाएगा। फाइन, लेकिन ओरिजिनल में वो डिलीट नहीं होगा, okay. Display the rows in the reverse order starting from the last one leaving a gap of 1 row. आपको डेटा फ्रेम की जो रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में आपको डिस्प्ले कराना है, ओके, लास्ट टू 1, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है, लेकिन एक एक छोड़ के। तो देखो अगर हम -1 करते तो सिंपली सारे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन हमें एक एक छोड़ के करना है, तो हमने -2 किया है। तो आप क्या करोगे, सेल्स डॉट लॉग, लॉग फंक्शन के अंदर आपने क्या दिया, कॉलन कॉलन। फाइन, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है कंप्लीट रोज के लिए एंड सेकंड कॉलम है ऑल द कॉलम्स के लिए, ठीक है। फर्स्ट कॉलम हमने दिया है सारी की सारी रोज डिस्प्ले कराने के लिए, सेकंड कॉलम हमने दिया है सारे कॉलम्स को डिस्प्ले कराने के लिए, और हमने जो स्टेप वैल्यू दी है वो -2 दी है। -2 इसलिए दी है क्योंकि डेटा फ्रेम की क्या है, रिकॉर्ड्स रिवर्स में, मतलब लास्ट रिकॉर्ड से वो डिस्प्ले करेगा, लेकिन एक एक छोड़ के करेगा, तो ये -2 है। फाइन, अगर -1 होता तो क्या होता, सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करता, एक एक छोड़ के नहीं करता। फाइन, Now, what happens if we give the following code? अगर हम ये कोड देते हैं तो क्या होगा, सेल्स 2014 इक्वल्स टू 100। 2014 कॉलम को हमने वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी 100, तो क्या होता, ऑल द वैल्यूज इन द कॉलम 2014 विल बी सेट टू 100। 2014 की जितनी भी वैल्यूज होती वो क्या हो जाती, वो 100 हो जाती। फाइन, क्योंकि हमने पूरे कॉलम को ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 100। फाइन, नाउ राइट कोड टू डिस्प्ले द डेटा वेयर द सेल्स मेड इज मोर देन 50,000 इन 2017। आपको स्टेटमेंट देनी है क्या, डेटा डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है, जहां पे सेल्स कितनी हुई है, ज्यादा हुई है 50,000 से, और ईयर क्या है आपका 2017, ओके। सेल्स हमारा क्या है, डेटा फ्रेम का नेम डॉट लॉग, लॉग क्या है, हम डिस्प्ले कराने के लिए यूज कर रहे हैं डॉट लॉग, ठीक है। अब अगेन सेल्स, सेल्स में कौन सा कॉलम है आपका 2017 ग्रेटर देन 50,000, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यूज 2017 की डिस्प्ले करानी है, जो किससे ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, ओके। सो दिस इज योर स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 50,000। फाइन, समझ आया। सेल्स डॉट लॉग, लॉग फंक्शन का यूज करें, इसके अंदर हमने कॉलम लिया सेल्स 2017, और यहाँ पे आपने कंपैरिजन ऑपरेटर दिया है ग्रेटर देन 50,000, ओके।
Okay, children, now we will meet in next video with another important topic. Till then, keep studying. All the best for your exams. Please like, share and subscribe my channel for more useful videos.